भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। पहली बात तो सभी बहनें वीडियो को पूरा जरूर देखेंगी और लाइक भी करेंगी। साथ ही साथ जो भाई बहन चैनल से ना जुड़े हों वो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि हर रोज आपके पास सच्ची जानकारियां पहुंच सकें। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या खबरें लगी हैं। सबसे पहले मानदेय की खबर आपको दिखाना चाहेंगे। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से सलमा भी बहन है, जिन्होंने मैसेज किया है कि केंद्र वाला जो 4500 रुपया आता है वो शाजापुर जिले में डल गया है। देखो लिखा है केंद्र का 4500 रुपया डल गया है शाजापुर जिले में नवंबर का। तो अभी फिलहाल दिसंबर चल रहा है, अब नवंबर जो पिछला महीना पूरा हो चुका है वही पैसा दिसंबर में लगता है। तो अब आज दिनांक उन्होंने डाला कि 6/12/2022, क्योंकि उन्होंने ये कल मैसेज मुझको दोपहर में किया था। तो कल 6 दिसंबर को शाजापुर जिले में पिछले नवंबर महीने का 4500 रुपया केंद्र सरकार वाला डल गया है। अब बाकी राज्य का अभी नहीं लगा है, जैसे ही लगेगा जानकारी आएगी मध्य प्रदेश की बहनों आपको अवगत कराया जाएगा। यूपी की बहनों आपके यहां भी अभी नहीं लगा है, जैसे ही लगेगा या लगना शुरू होगा आपको जानकारी दे दी जाएगी। इधर बात करते हैं अनुपूरक बजट 2022 के बारे में। सुनील भाई ने अपने ग्रुप में पोस्ट डाली है, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अनुपूरक बजट 2022 16 करोड़ 93 लाख रुपया आंगनबाड़ी केंद्र के अपग्रेडेशन के लिए आया है। साथ ही 41 करोड़ 40 लाख रुपया आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए, आंगनबाड़ी वर्कर के लिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहां पर ये पैसे हैं जो बजट के बारे में प्रावधान है। और ये कोई नया बजट नहीं है, हर बार बजट ऐसे ही आते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे पैसा होता है। बाकी मानदेय बढ़ने जैसे इस बजट से कोई चीजों को मत जोड़ना कि ये बजट आया है तो क्या मानदेय बढ़ गया है। बजट आने का मतलब मानदेय बढ़ना नहीं होता। बजट हमेशा आता है, जो भी कार्य, जो वित्तीय खर्च है हमेशा की तरह आंगनबाड़ी केंद्र के अपग्रेडेशन के लिए हो, चाहे निर्माण के लिए हो, चाहे वेतन भत्ते देने के लिए हो, हर तरह के, तो उन चीजों को लेकर के बजट तो आते ही रहते हैं। लेकिन पैसा बढ़ने से बजट का मतलब नहीं होता। काफी लोग बढ़ा चढ़ा करके दिखाते होंगे, तो उसको ध्यान देना। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो भी बहनें कोर्ट के मैटर को लेकर के सपोर्ट करना चाहती हैं, वो बहनें अभी फिलहाल किसी को भी पैसे ना दें। हमारे कहने का मतलब यह है कि अभी सुनील कुमार पाल भाई की तरफ से पैसों की कोई भी बात, कोई भी डिमांड नहीं रखी गई है। तो ऐसे में अगर आपके जिलों में कहीं पर भी कोई भी सक्रिय होकर के पैसे मांग रहा है कोर्ट के नाम पर, तो वो अवैध वसूली कर रहा है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि भाई की तरफ से अभी पैसे के बारे में कोई बात नहीं कही गई। और वैसे भी जो पैसे लिए जाएंगे वो ऑफलाइन नहीं लिए जाएंगे कि कोई आपके पास आए कहे कोर्ट के नाम पर ये पैसे इतने इतने जमा हो रहे हैं आप भी दो। बिल्कुल भी मत देना, वो लूट करके अपने पेट में भर लेगा, वो अवैध वसूली है। काफी जगह से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि वहां पर पैसों की वसूलियां बहनों से कोर्ट के नाम पर शुरू हो गई हैं। जो भी बेकार लोग हैं वो ये कर रहे हैं। तो यहां पर मामला जब संज्ञान में हमारे आया तो हमने सोचा आपको अवगत करा दे कि कोई भी भाई बहन अभी फिलहाल पैसे ना दें। जिनको भी देने होंगे उनको अकाउंट नंबर बकायदा दिया जाएगा और उस पर आपको भेजने होंगे। वहां पर जो जो पैसे जाएंगे, जिन जिन के जाएंगे, वो सब क्या करेंगी कि उनका पूरा रिकॉर्ड भी भेजा जाएगा और वो सब दिखाया भी जाएगा। तो ऐसे अगर आप किसी के हाथ में पैसे देते हैं तो वो फर्जी हैं। इन चीजों को बिल्कुल भी आगे ना लेकर के जाएं, वो पैसा आपके मेन जगह तक शायद पहुंचे ही ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी पैसों को लेकर के कोई भी बहनें ना दें, इस बात का ध्यान रखें। जो होगा, जैसे होगा, ऑल इंडिया खुद ही आपको बताएगा, वैसे चीजों को करना। फिलहाल कोषाध्यक्ष बनाने के बारे में बात हो रही थी हमें भी, लेकिन हमारे पास टाइम की जो है यहाँ पर कमी है और उसके अलावा बहुत सारी और भी तकलीफें हैं, जिस वजह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से हम थोड़ा दूर रह रहे हैं। क्योंकि अकाउंट भी हमारा सेविंग है, करंट नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और इतना बड़ा जैसे मान लीजिए अमाउंट आएगा तो उसको भी हैंडल करना और बहुत सारी चीजें हैं। और ऊपर से हमारा सीटेट का एग्जाम लगा है, तो बहुत सारी चीजें, जिस वजह से हमने सोचा कि सुनील कुमार पाल भाई को ही आपका कोषाध्यक्ष बनाया जाए
और इसीलिए जो भी चीजें हैं वो सब ऑनलाइन आपके पैसे जमा होंगे और उन्हीं ऑनलाइन पैसों का पूरा डेटा वो तैयार करेंगे, रजिस्टर पूरा मेंटेन करेंगे, ताकि आप सबको ऑल इंडिया पर भी दिखाया जाए किन बहनों ने कहां से कितने पैसे दिए, ताकि उन तक भी आवाज जाए, वो भी देखें कि हां उन्होंने कितने दिए हैं और कितने लिस्ट में दिखाए गए हैं। इन चीजों का भी ध्यान देना। तो यहां पर बाकी अगर कोई पैसे देता है उसके भी सबूत स्क्रीनशॉट भेजना चाहे तो ऑल इंडिया को भेज सकता है, ऑल इंडिया पर वो भी प्रदर्शित किए जाएंगे। बाकी भाई की तरफ से तो लिस्ट तैयार होगी ही और वो सब मैं क्रॉस चेकिंग के तौर पर आप सबको दिखाऊंगा। आप सब देखना भी कि किसने कितने दिए, क्या आपने जितने दिए उतने ही लिस्ट में है या कुछ और तो और यहां पर ऑनलाइन ही दिए जाएंगे। इस बात का ध्यान देना। हमारी काफी भाई बहन उसमें है जो जुड़े हैं, वो सब बता रहे हैं कि ऑनलाइन ही प्रोसेस रहेगा, ताकि सब दूध का दूध पानी का पानी रहे, यानी चीजें साफ रहे, क्लियर रहे, पारदर्शिता रहे इस मामले में, ना कि कोई ये कह पाए कि ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया। तो इसीलिए जो बिचौलिए हैं, जो गोरख धंधा अपनाए हैं, पैसे आप लोगों से वसूल रहे हैं कोर्ट के नाम पर इस समय, उनसे बचें। वो उगाही धन की गलत है। इस बारे में आपसे बाद में हम फिर बात करेंगे। फिलहाल अभी और चीजों पर डिस्कस करते हैं। सुनील भाई ने एक पोस्ट और डाली कि प्रोत्साहन राशि या अन्य कारणों से सीडीपीओ और सुपरवाइजर आंगनबाड़ी से वसूली न करती हो तो इसका सबूत आप सभी के सामने है। ये लोग आंगनबाड़ी के पीएलआई में भी कमीशन की कोई कसर नहीं छोड़ते। हाथरस में तो ये धंधा ज्यादा ही फल फूल रहा है। हाथरस से हमारे पास उन्होंने अपने ग्रुप में एक पोस्ट डाली, तो वहीं से आपको हम दिखाना चाहेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस जो प्रतापगढ़ के हैं, 15 नवंबर 2022 को एक ये लेटर जारी हुआ है समस्त सीडीपीओ लोगों को प्रतापगढ़ में, और कहा गया है कि संज्ञान में लाया गया है कि अनेक बाल विकास परियोजना अधिकारी और प्रभारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से केंद्र निरीक्षण तथा नोटिस जारी करते हुए उन्हें मानदेय सेवा समाप्त कराने अथवा मानदेय रुकवाने की धमकी देकर के अवैध धन की वसूली कर रहे हैं। यह भी संज्ञान में आया है कि पीएलआई की फीडिंग कराने के नाम पर उच्चाधिकारियों का नाम लेकर के अथवा अन्य विभिन्न तरीकों से दबाव बना करके अनेक बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रभारी तथा मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजर अवैध धन की वसूली कर रही हैं। बाल विकास परियोजना जो है कालंग काकर वगैरह जो है सांगीपुर है, इसमें ऐसे प्रकरण संज्ञान में लाए गए हैं। अतः दोनों बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी को कठोर चेतावनी देते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त प्रकार से के जो है गैर कानूनी कृत्य किसी परियोजना के सामने आते हैं अथवा आंगनबाड़ी अन्य माध्यमों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है तो संबंधित परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कठोर वैधानिक तथा विभागीय कार्रवाई तत्काल प्रस्तावित कर दी जाएगी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी को स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया जाता है कि किसी भी रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से किसी भी तरह की अवैध धन वसूली कदापि न की जाए और न ही अप्रत्यक्ष तौर पर कार्यकर्ती को धमकाया जाए। धन न देने की स्थिति में उनके विरुद्ध आप द्वारा मानदेय रुकवाने, सेवा समाप्ति करने की कार्रवाई जनपद स्तर पर प्रचलित कर दी जाएगी। अतः दो हस्ताक्षरी जिला कार्यालय सेवा समाप्ति कराने के निरीक्षण करने, नोटिस जारी करने, मानदेय रुकवाने, इनके नाम पर यदि किसी परियोजना से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से किसी भी प्रकार की अवैध धन की वसूली की बात सामने आई तो संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी की उक्त प्रकरण में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत संलिप्तता मानते हुए उक्त प्रकरण में उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर प्रशासनिक, वैधानिक एवं विभागीय कार्रवाई संस्थित वगैरह की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी की ही होगी। तो आप देख रहे हैं एक ये मैटर प्रतापगढ़ जिले से डीपीओ महोदय ने 15 नवंबर को जारी किया। बहुत ही अच्छा सा लेटर उन्होंने निकाला है शोषण के खिलाफ। और ऐसा नहीं है कि केवल इसी जिले में हो रहा है, उत्तर प्रदेश ही नहीं कई स्टेटों में ऐसे ही वसूलियां होती हैं। कभी इन चीजों का दबाव देकर के, उन चीजों का दबाव देकर के, सेवा समाप्ति की धमकी देकर, मानदेय रुकवाने की धमकी देकर यही सब किया जा रहा है। छोटे छोटे प्रकरणों में जैसे बीएलओ जैसे कामों में अगर ना करें तब भी धमकी दी जाती है सेवा समाप्ति, मानदेय रोकने की, और जबकि कोर्ट कहता है कि कार्यकर्ताओं को बीएलओ जैसे कामों से पृथक किया जाए, इनका काम बहुत ही अहमियत वाला है, उसको किया जाए, अन्य गैर विभागीय कार्य न कराया जाए। बावजूद
इन चीजों के जिले के तमाम अधिकारी उनको जो है पृथक नहीं कर पा रहे हैं और उल्टे सेवा समाप्ति की धमकियां देते हैं। इधर बात करते हैं 4 दिसंबर को झारखंड के जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ है। लापरवाही की हद बताई जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्र 10 साल से बनकर के तैयार, बच्चे आज भी कर रहे हैं भवन मिलने का इंतजार। तो आप देख रहे हैं कि जामताड़ा जो जिला है झारखंड में, वहां पर 10 साल हो चुके हैं आंगनबाड़ी केंद्र को बने हुए और अभी भी वो केंद्र हैंडओवर नहीं किया गया है और इसीलिए बच्चे वहां पर भवन मिलने का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। देख रहे हैं लापरवाहियों की चरम सीमा। 10 साल के बाद धीरे धीरे केंद्र का जो मरम्मत है वो फिर से कराने का नौबत आ जाएगा। नया नया बना केंद्र बच्चों को बैठने तक के लिए नसीब नहीं हो रहा। ये इतने बच्चे हैं जो उस भवन की छत के नीचे बैठने को तरस रहे हैं और केंद्र बने 10 साल बीत गए हैं। लिखा है आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी जामताड़ा प्रखंड के भिलुआ पंचायत के अंतर्गत घतुला गांव के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र से लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि केंद्र का भवन 10 साल पहले ही बन गया था। अभी भी वहां पर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। अब देखो इन्होंने और क्या कहा। ग्रामीणों की ओर से बार बार प्रखंड से लेकर के जिला स्तर अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों का ध्यान दिलाने के बावजूद भी आज तक यहां के लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। तो बनी रहेगी, क्योंकि उसमें वो कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, और यही चीजें हर जगह होती हैं। जब सबको सबका पैसा पहुंच जाता है तो हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से कतराता है। वरना इतनी बार जब अगर सूचनाएं गई हैं, शिकायतें की गई हैं, फिर क्यों जांच नहीं हुई, क्यों हैंडओवर नहीं हो रहे? 10-10 साल बीत गए, 2-2 पंचवर्षियां बीत गई और फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। इस कारण से गांव के गरीब छोटे छोटे बच्चों के साथ गर्भवती धात्री महिलाओं को आंगनबाड़ी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार की ओर से गांव से 3 किलोमीटर दूर स्थित जो है चड़कमारा आदिवासी टोला में आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया। गांव से 3 किलोमीटर दूर होने के कारण लोग बच्चों को आंगनबाड़ी नहीं भेजते हैं। बताओ इतनी दूर क्यों बना केंद्र, गांव में क्यों नहीं बना? तो ये चीजें हैं, कुछ मानक होते हैं केंद्र बनने के। आखिर उन मानकों की अनदेखी करके अधिकारी क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? क्या है गांव की स्थिति? गांव में अनुसूचित जाति के 149, अनुसूचित जनजाति के 149, अनुसूचित जाति के 204, पिछड़ी जाति के 430। गांव में ऐसे गरीब परिवार भी हैं जिनमें 0 से 5 साल की उम्र वाले करीब 50 से अधिक बच्चे हैं। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने की वजह से गांव से 3 किलोमीटर दूर स्थित जो है चड़कमारा आदिवासी टोला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों का भोजन में बहुत ही परेशानी होती है। तो इस तरह से दिक्कतें आ रही हैं। और ग्रामीणों का क्या कहना है कि अनंत घोष, लक्ष्मीकांत घोष, गोपीनाथ घोष, उज्जवल खां, स्वपन जो है गोराई, कृष्ण घोष, रत्नाकर माझी, तापस बीरबल खां और यहां पर गणेश जो है गोराई, आनंद माझी, रहन गोप, भागीरथ खां सहित दर्जनों ग्रामीणों का कहना है कि गांव में छोटी एवं पिछड़ी जाति के 634 परिवार हैं तथा गांव से सटे जयपुर के आदिवासी टोला में 149 परिवार निवास करते हैं। दोनों गांव से 0 से 5 साल के 50 से अधिक बच्चे हैं, लेकिन यहां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने से बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आप देख रहे हैं कितना वहां पर लापरवाही बरता जा रहा है। कब बना आंगनबाड़ी केंद्र ये भी जान लो। आंगनबाड़ी केंद्र का भवन झारखंड सरकार की ओर से 2010 से 11 में 4,45,000 की लागत से घतला गांव में बनाया गया। भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने की जानकारी विभाग द्वारा दी गई, लेकिन आज तक भवन का हस्तांतरण नहीं किया गया, यानी हैंडओवर नहीं किया गया विभाग को। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र के हस्तांतरण के लिए उपायुक्त के साथ प्रखंड बाल विकास परियोजना अधिकारी को जानकारी दी, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी भवन का हस्तांतरण नहीं किया गया। देख रहे हैं लापरवाही चरम पर है। 2011 से 12 का मैटर है बना हुआ केंद्र और 22 खत्म होने को है और अभी भी हैंडओवर नहीं हुआ। क्या कहते हैं अधिकारी? बीडीओ श्रीमान मरांडी ने इस संबंध में बताया कि गांव के आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया गया या जानकारी है, लेकिन विभागीय पत्र नहीं मिलने के कारण केंद्र का हस्तांतरण नहीं किया गया। सरकारी निर्देश के बाद ही आंगनबाड़ी केंद्र शुरू किया जाएगा। तो इनको भाई पत्र क्यों नहीं मिला? आखिर कितनी लापरवाही इन मामलों में बरती जाएगी? तो पत्र मिलना चाहिए था तो मिला क्यों नहीं? और नहीं मिला तो आपने ऊपर के लिए लिखा क्यों नहीं? अब जो प्रकरण आ रहे हैं इन चीजों को लेकर के बार बार कहा गया, फिर भी ऐसे मैटरों पर संज्ञान नहीं लेना। सेंटर बनाए किस लिए गए हैं? क्या ईंटें खड़ी कर करके दीवारें पूरा सेंटर बना दो, उसके बाद चुप्पी साधे बैठे रहो, लेटर का इंतजार करते रहो? नहीं आएगा तो चुपचाप बैठे रहेंगे, नहीं आएगा तो करेगा कौन, लाएगा कौन? ये भी तो सोचो, किसकी जिम्मेदारी है? उसको लेटर लिखो। क्या ग्रामीण ही इसके लिए लड़ते रहेंगे जीवन भर?
और देखिए ये मुन्नी देवी हैं आजमगढ़ से आती, जिनके द्वारा के फोटो भेजी गई। कुछ और भी बहनें हैं, माया कौशाम्बी से आती हैं, और ऐसे ही अनीता यादव रामपुर से आती हैं, एक अनीसा खातून जालौन से आती हैं, और ये कौशल्या आजमगढ़ से आती हैं, साथ ही द्रौपदी देवी महाराजगंज से आती हैं, और एक ये बहन है मुन्नी शाहजहांपुर से आती हैं, और लास्ट में एक बहन है आशा देवी हरदोई से आती हैं। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो यहीं रखते हैं। अगले वीडियो में जल्दी आप सब भाई बहनों को हम फिर मिलते हैं दोस्तों। इस वीडियो के लिए धन्यवाद। अगर आपने